माननीय राज्यपाल अध्यापक डॉक्टर जगदीश मुखी डांगरियाई समवेत सकलोके उद्देश्य भाषण प्रदान करिब। May I now take the honor to request Honorable Governor of Assam, Professor Jagadish Mukherjee, to present his speech on the occasion of 73rd Republic Day celebration here in Veterinary Ground, Guwahati. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे महान राष्ट्र के 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने राज्य और देश के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम संविधान प्रणेताओं के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता और भावभीनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने इस महान गणतंत्र को एक ऐसा संविधान प्रदान किया जो एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को सुनिश्चित करता है, साथ ही लोगों की आकांक्षाओं एवं आदर्शों को दर्शाते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्षम बनाता है। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदानों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। साथ ही मैं अपने राष्ट्र के वीर जवानों, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस कर्मियों के प्रति सर्वोच्च सम्मान के साथ नमन करता हूं और देश की सीमा पर संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे असमवासियों, बीता हुआ वर्ष हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना महामारी ने हमारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा ली। हमारे कई निकट और प्रियजनों ने इस महामारी में अपनी जानें गंवाई। इस दौरान जो लोग हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, मैं उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। समग्र विश्व जब इस महामारी से जूझ रहा था, तब इस अदृश्य बला के खिलाफ आगे आकर नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता मिलना हम सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। इसके अलावा हमारे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की पूर्ण निष्ठा, असमवादियों के समर्थन और सहयोग से हम इस प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपका यह सोच, सहयोग एवं समर्थन हमें इस चुनौतीपूर्ण दौर से सफलतापूर्वक उबरने में मदद करेगा। असम वासियों के असीम प्यार, आशीर्वाद और सहयोग के बल पर निष्पक्ष, प्रभावी, पारदर्शी और जिम्मेदार सुशासन प्रणाली लाने के उद्देश्य से मेरी सरकार अथक प्रयास कर रही है। किसी भी तरह के अपराधों के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई और शांति के पथ प्रदर्शक पहलों के आज परिणाम मिलने लगे हैं। इसी तरह वार्ता के माध्यम से असम और मेघालय के बीच अंतर्राज्य सीमा के मतभेदों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उठाया गया कदम हमारे सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर असम सरकार ने गरीब, दलित, किसान
और श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मिशन वसुंधरा के माध्यम से स्वदेशी लोगों की भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई पहल, परियोजना सद्भावना के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए उठाए गए कदम, हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा संकल्पित अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करना आदि सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। मेरे प्यारे मित्रों, 4 सितंबर 2021 को कार्बी गुट के 4 संगठन KPLT, KLNLF, PDCK और UPLA ने असम सरकार और भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुछ अन्य उग्रवादी संगठनों ने जैसे NSLA, ADF, NLFD, UPRFP ने भी असम सरकार के सामने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया है। 24 सितंबर 2021 और 13 नवंबर 2021 को DNLA के अध्यक्ष, CNC, डिप्टी CNC एवं GS ने 45 से अन्य कैडरों के साथ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। 28 अक्टूबर 2021 को DNLA ने असम सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए और ये संगठन औपचारिक रूप से शस्त्र समर्पण समारोह की प्रतीक्षा कर रहा है। इस अवधि के दौरान उल्फा इंडिपेंडेंट के पश्चिमी कमान के प्रभारी सहित 14 कट्टर उग्रवादी, 7 DNLA और 1 NLFB, 2 ULB और 3 UPRF उग्रवादी सिक्योरिटी फोर्स के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए। 2 नवगठित बोडो उग्रवादी समूह अर्थात NLFB और ULB को भी निष्प्रभावी कर दिया गया है, क्योंकि इन समूहों के सभी काडर अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। राज्य सरकार राज्य के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। असम माला कार्यक्रम के तहत राज्य के राजमार्गों और जिले के प्रमुख सड़कों को सुधारा और चौड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। 28,000 किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण का कार्य पूरा करने के बाद हमारी सरकार 31 मार्च 2022 तक नई कनेक्टिविटी के सभी PMGSY 1 और PMGSY 2 के कार्यों को पूरा करने जा रही है। इसके अलावा PMGSY 3 के तहत स्वीकृत 2760 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य में से 941 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है और शेर 1819 किलोमीटर प्रगति पर है। इसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर 2608 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य प्रस्ताव शामिल है। भाई और बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार अभूतपूर्व कार्य कर रही है। गोलाघाट और धेमाजी में इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो चुके हैं और सुवालकुची, बिहाली, बंगाईगांव, चामुगुड़ी, नलबाड़ी और उदालगुड़ी में 6 नए इंजीनियरिंग कॉलेज और माजुली और टिंगखोंग में पॉलिटेक्निक कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा 6 सरकारी मॉडल कॉलेजों के निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है और असम के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 9 महिला डिग्री कॉलेजों का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। चाय बागान क्षेत्र में 119 हाई स्कूलों का निर्माण शुरू किया गया है। साथ ही असम के विभिन्न स्थानों पर 10 विधि महाविद्यालय और असम के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 21 आदर्श आवासीय विद्यालयों का निर्माण प्रगति पर है। मित्रों, सांस्कृतिक उत्थान के लिए मेरी सरकार दृढ़ संकल्प है। नारायणपुर में श्री